दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से मैंने जब मेरी लाइफ में एलओए का मुझे नॉलेज नहीं था, तब भी मेरी लाइफ में किस तरह एलओए काम कर रहा था और ये हम सबकी लाइफ में करता है और हमको उसको नॉलेज हो जाए तो हमारे लिए तो ये सोने पे सुहागा। किस तरह से मैंने एलओए के वे में चलते हुए गवर्नमेंट जॉब मैंने मैनिफेस्ट करी, टीचिंग गवर्नमेंट जॉब। और बिल्कुल मैं आपको बताऊँगी कैसे जब मैं स्टडी करती थी तो मेरा एक था कि मैं उस समय पैसों से नहीं मोह रखती थी। मुझे बस अपने मेरा शौक था, मेरा बहुत बड़ा पैशन था, मेरा एक सपना था कि मुझे टीचर बनना है, गवर्नमेंट टीचर बनना है। तो मैं स्टडी कर रही थी, तैयारी करती रहती थी, एग्ज़ाम देती थी और कभी भी मैंने ये नहीं किया कि कभी मैंने ये जानने की कोशिश नहीं करी कि टीचर की सैलरी कितनी होती है। उस चीज़ में मैं फ़्लो में थी, बस मैंने कहा मुझे पता है गवर्नमेंट जॉब है तो कुछ स्थायी होगा और हमारे लिए काम का होगा। तो मैं इतना करती थी कि मुझे हर दिन मेरी आँखों में एक ही बात चलती थी जब मैं पढ़ाई करती थी कि दैट आई एम इन द स्कूल, आई एम इन द क्लासरूम एंड बच्चों को पढ़ा रही हूँ, अर्ली मॉर्निंग जाती हूँ। एक और बात मैंने करी मतलब एलओए में इसको विजुअलाइज़ेशन कहते हैं ना, पूरे टाइम करती थी, फ़ील कर कर के मैंने अपने आप को ना ऐसा रख लिया था बिल्कुल। और इवन जैसे कि जो स्कूल का टाइमिंग होता है, सुबह जो टीचर्स जो जॉब पे जाते हैं 7 सुबह मॉर्निंग में जो स्कूल टाइमिंग होता है और वापस आते हैं 2 बजे, इस टाइप का जो 7 टू 2 टाइम होता है। तो मैं उस समय मैं क्या करती थी कि उससे पहले मान लो स्कूल का टाइम 8 बजे है, आपको 8 बजे से 2 बजे तक का स्कूल है। तो 8 बजे से पहले मैं अपने घर का सारा हाउस होल्ड वाला काम कर लेती थी और 8 बजे से लेकर 1:30 और 2 पीएम तक लिटरली आई जस्ट डू ओनली स्टडी। मैं स्टडी करती थी, उन्हीं एग्ज़ाम्स की, उन्हीं टीचिंग एग्ज़ाम की। और मतलब उस समय मैं कुछ भी नहीं करती थी, पूरा काम ओके कर दिया और फिर अपना पढ़ती थी बैठकर और यही मन में रखती थी कि बस अब तो मेरी जॉब लग गई है। तो ये चीज़ अब मैं जो बाद में जब एलओए पता चला तब मैंने जाना अरे ये तो मेरा ऑटोमेटिकली विजुअलाइजेशन के बेस पे मेरी जॉब लग ही गई। मतलब ये था मेरा कि मैं हमेशा इस फीलिंग के साथ ही रहती थी और विजुअलाइजेशन की मदद से ही मेरी ये गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट हुई। तो इसीलिए ये एक एलओए की बहुत अच्छी टेक्निक है कि आप अपने अलाइनमेंट में रहते हुए विजुअलाइजेशन जब करते हैं। देखो मैं प्रेयर बहुत करती थी, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रही हूँ कि हम सभी प्रेयर करते हैं ना, प्रेयर करते हैं, गॉड को अपने साथ रखते हैं, यूनिवर्स को। तो वही मैं भी करती थी कि हे यूनिवर्स मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, आप मेरे साथ रहिए और मेरा साथ दीजिएगा। जब भी एग्ज़ाम हो, मेरा एग्ज़ाम क्रैक हो जाए और मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो मैंने प्रेयर रख ली, ठीक है? प्रेयर के साथ पॉज़िटिविटी रख ली, पॉज़िटिविटी के साथ मन में विजुअलाइज़ेशन रख लिया और किसी के प्रति कोई द्वेष ही नहीं था। एक्चुअली जब मैं कर्नाटक बैंगलोर में रहती थी मतलब वहाँ जॉब थी मेरे हस्बैंड की, तो कर्नाटक में सारे कन्नड़ वाले बोलने वाले लोग थे। तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट था, आस-पास कोई अड़ोसी-पड़ोसी से बात करने का मैटर ही नहीं था। तो क्योंकि मुझे तो वो लैंग्वेज नहीं आती थी। आई जस्ट स्पेंड माय टाइम ऑल टाइम टू स्टडी एंड आई गेट द रिज़ल्ट। तो पूरा किसी के प्रति कोई द्वेष वाली भावना नहीं थी, प्योरिटी अपने साथ रखी मैंने। और यहाँ मैं स्पेशली आपको बता रही हूँ पावर ऑफ प्रेयर प्लस विजुअलाइजेशन प्लस प्योरिटी, सब चीज़ें मिला दो तो आपकी सक्सेस निश्चित है। और जैसे कि एक और एग्जांपल मैं देना चाहूँगी, जैसे बूंदी का लड्डू होता है ना, बूंदी एक-एक बूंदी मिलकर, एक-एक बूंदी मिलकर जो वो लड्डू बनाती है, इन द सेम वे हमारी हम क्या वो हमारी प्रेयर, हमारा विजुअलाइजेशन, हमारी प्योरिटी, हमारी मेहनत, हमारा ईश्वर से कनेक्शन, ये सब मिलके जो सक्सेस का लड्डू हमको मिलेगा, तो बस बात ही कुछ और होगी। तो आप लोग भी इस ट्रिक को ज़रूर अपनाएँ, प्रेयर करें, प्योरिटी रखें, विजुअलाइजेशन ज़रूर रखें और किसी के प्रति मन में कोई द्वेष ना रखें। और जो मैंने ट्रिक अपनाई है, स्टडी के साथ-साथ मैं विजुअलाइजेशन हमेशा करती थी, पूरा महसूस करती थी। मैंने उसी दौरान स्टडी करी जो स्कूल टाइम होता है। वो जो टाइम होता था ना, मैं आपको सच बताऊँ, मेरा दिल कुछ अलग ही धड़कता था कि ये टाइम मुझे स्कूल में होना चाहिए था और वो मैं फ़ील करती थी, उसी फीलिंग के साथ स्टडी करती थी। तो मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ। थैंक यू सो मच आज के इस लेसन के लिए। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसी ही अदर एलओए ट्रिक्स जानने के लिए। और मैं इस चैनल पे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने एक्सपीरियंस ही शेयर करने वाली हूँ एलओए के, जो आप सभी के भी काम आए। थैंक यू सो मच।